अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल ऑटिज़्म अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटिज़्म है क्या और इसके फीचर्स क्या हैं, और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। आया कि ये एक लाइफ टाइम कंडीशन है या क्योरेबल है, और इसके बारे में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस कैसे क्रिएट की जा सकती है सोसाइटी में। ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बचपन से ही उसकी जो अलामात हैं, जो उसकी सिम्टम्स हैं, बच्चों में ज़ाहिर हो जाती हैं। ये बच्चों की रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। ऐसे बच्चे जैसे कि मैं आपको कुछ फीचर्स और सिम्टम्स बताती हूँ ऑटिज़म के। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे अपना नाम लेने पे रिस्पॉन्ड नहीं करते या रिएक्ट नहीं करते, और उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं होती अपनी एज के अकॉर्डिंग, और रिएक्ट भी नहीं करते, अपना नाम सुनने पे भी वो रिएक्ट नहीं करते। उनका आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। उनकी कम्युनिकेशन स्पीड बिल्कुल लिमिटेड होती है। और ये जो है, जो ऑटिज़्म है, ये 18 माह से 3 साल तक इसकी जो सिम्टम्स हैं, ये जो इसके फीचर्स हैं, वो बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों में सेम तरह की सिम्टम्स या फीचर्स शो हों। हर बच्चे का जो सीवियरिटी लेवल है या जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं, उनकी स्पीच बिल्कुल ज़ीरो होती है। कुछ होते हैं जिनको स्पीच डिफ़िकल्टीज़ होती है, अल्फ़ाज़ बोलने में दिक्कत होती है, और कुछ होते हैं जिनकी स्पीच 1 वर्ड होती है, 2 वर्ड होती है या 1 व सेंटेंस होती है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रोबोटिक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेम वर्ड्स, सेम लाइन, सेम सेंटेंस बार-बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको बोलते हैं, "आप क्या कर रहे हैं?" तो वो भी सेम लाइन आपको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। बजाय ये कि वो आपको आपकी बात का आंसर करें, वो सेम लाइन दोबारा रिपीट करेंगे। इसी तरह उनकी जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है। मोस्टली तो वो बहुत आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। उनको सोशल गैदरिंग या सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता। उनका सर्कल भी इतना ज़्यादा नहीं होता, और उनकी रूटीन की हटकर उनसे कोई काम करवाया जाए या किया जाए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन वो टेंट्रम्स भी शो करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बहुत एग्रेसिव शो करते हैं। सो ऐसे जो जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उनकी रूटीन में अगर हल्की सी भी चेंजेस लाई जाएँ तो वो बहुत एग्रेसिव रिएक्ट भी कर सकते हैं या बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट भी कर सकते हैं। और इनकी सिम्पटम में सबसे जो एक बेसिक चीज़ है वो हैंड फ्लिपिंग है, या स्पिनिंग है, या बहुत गोल-गोल घूमते हैं, क्लैपिंग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं बार-बार। और ऐसे बच्चों को लाइट से, आवाज़ से, कि इस तरह की किसी भी चीज़ से कोई सिवियरिटी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चों को शोर पसंद नहीं होता, आवाज़ इतनी पसंद नहीं होती, तो वो थोड़ी-सी भी आवाज़ से वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, या जब उनकी जो रोशनी होती है ये भी उनको अफ़ेक्ट करती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से सिवियरिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गैस से है, या किसी को किसी भी चीज़ से हो सकती है। और ऐसे बच्चे बहुत पोसेसिव भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई टॉय हो गया, या कोई पर्सन हो गया जिसके साथ वो बहुत पोसेसिव होते हैं, जिसके मामले में जिसकी वो शेयरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, या वो चीज़ वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो उनका जो इंटेलेक्चुअली और कॉग्निटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, पिक करने का, उनका जो एक प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका जो लेवल है वो सेम हो। जैसे कि मैंने आपको कहा, ऑटिज़म जो कि एक स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हर पर्सन जो फीचर्स हैं हर पर्सन के वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के सीवियर लेवल के हो सकते हैं, किसी के माइल्ड हो सकते हैं, किसी के मॉडरेट हो सकते हैं। तो इसी तरह इनका जो आईक्यू है, कुछ बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और कुछ बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते चीज़ों पे। लेकिन अगर पेरेंट्स जल्दी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो सिम्पटम्स हैं या फीचर्स हैं, 18 मंथ से अबव जो है आप
फ़ील कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बोल नहीं रहा या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपना नाम सुनने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या बोलने की बजाय वो इशारों से बात कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा रो रहा है लाइट की वजह से, या शोर से वो अपने कानों पे हाथ रख रहा है, इस तरह की कोई सिम्टम्स हो, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें, उसकी असेसमेंट करवाएं, ताकि उसका बरवकत उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सके। साइकोलॉजिस्ट जो ऑटिज़्म को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं या टेस्टिंग की जाती है, उनकी असेसमेंट की जाती है, वो एडीआई, एडीओएस और कार्स जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करते हैं। मोस्टली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं स्पेशल बच्चों के भी, उनमें भी कार्स ही अप्लाई किए जाते हैं ऑटिज़म को डायग्नोस करने के लिए। कार्स चूँकि मोस्टली यूज़ किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए। कार्स बेसिकली चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल है, जिसके थ्रू ये असेस किया जाता है कि आया कि बच्चे बच्चे का ऑटिज़म किस लेवल पे रिले कर रहे हैं, कहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, वो इस असेसमेंट के थ्रू ही आप जान सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि आया कि उस बच्चे में ऑटिज़म है भी कि नहीं, और अगर है तो उसका लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली वो थेरेपीज़ रिकमेंड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की स्पीच बिल्कुल नहीं है, या उसकी स्पीच में डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको, या किसी की स्पीच वन वर्ड है, या पहली स्पीच अच्छी थी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके साथ कंसल्ट किया जाता है, ताकि वो इम्प्रूव करवा सकें बच्चे को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो पर्सन जिसको स्पीच में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो वो प्रैक्टिसेस के साथ जो स्पीच साइकोलॉजिस्ट हैं उस पे काम करके इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं उसकी एबिलिटीज़ को, स्पीच जो एबिलिटीज़ हैं उसकी। इसी तरह ये जो बच्चे होते हैं इनका बेसिक इशू ये भी होता है कि ये किसी एक एक्टिविटी में इंगेज नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। इनका फ़ोकस जो स्पैन है, या एक तो सिटिंग स्पैन ही बहुत कम होता है, उनका फ़ोकस भी बहुत लिमिटेड होता है। ये बहुत जल्दी एक एक्टिविटी से टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और इनको एक्टिविटी चेंज करनी होती है। तो उनका वो फ़ोकस डेवलप करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट भी रिकमेंड की जाती हैं, जिससे उनका एक तो सिटिंग स्पैन और स्पेशली आई कॉन्टैक्ट जो कि इनका बिल्कुल कुछ का बिल्कुल नहीं होता, और कुछ का बहुत लिमिटेड होता है, और कुछ जो है बहुत कम मेंटेन करते हैं आई कॉन्टैक्ट। तो उस आई कॉन्टैक्ट को भी मेंटेन करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और बहुत से बच्चों में देखा गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक ना तो सिर्फ खुद काम करते हैं बच्चों पे, बल्कि वो पेरेंट्स के साथ मिलकर उनको भी ऐसी सजेशंस और ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करके देते हैं, जो उनके साथ घर पे उनको करवाई जाती हैं, जिसके थ्रू उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे काम किया जाता है, और उनको बेहतर बनाया जा सकता है। और ये देखा गया है कि पेरेंट्स जो है वो एक्टिविटीज़ जब करवाते हैं या अपने बच्चों के साथ इंगेज करते हैं, या उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो सिक्योर और सेफ फील करें, तो उनमें बहुत पॉजिटिव चेंज आता है, और वो बेहतर तरीके से जो है ग्रो अप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, या वो सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करता है, तो आप आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से किसी एक क्राउडेड प्लेस पे ले जाएँगे तो वो बहुत अच्छा फ़ील करेगा या आपके साथ कोऑपरेटिव बिहेव करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये ना सजेस्ट किया जाता है, बल्कि इस तरह से प्लान्स ये बनाए जाते हैं जिससे बच्चे का आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्टिंग में बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ किया जाए उसका इंटरेक्शन, ताकि वो एक सोशली भी कॉन्टैक्ट कर सके लोगों के साथ, और एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी सर्वाइव कर सके। जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, पेरेंट्स भी, वो इसी चीज़ पे वर्क करते हैं कि किस तरह इन बच्चों को एक इंडिपेंडेंट जो है ना बनाया जा सके, ताकि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें, और सोसाइटी में भी एक अच्छा इंसान सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा इंसान साबित हो।
जैसा कि ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ़ टाइम कंडीशन है। आपको उसके साथ ही टैकल करना है। जो आपके एरियाज़ हैं जिन भी उन पे काम किया जाता है, जिसमें पेरेंट्स की सपोर्ट सेशंस या थेरेपीज़ जो हैं वो जो है ना उनके थ्रू उस बच्चे में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। सपोर्टिव पेरेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और साइकोलॉजिस्ट मिलकर ऑटिस्टिक बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं और उनको एक हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जैसे कि ABA, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। ये सारी वो थेरेपीज़ हैं जो उसको एक नॉर्मल लाइफ गुजारने में मददगार साबित हो सकती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में कोई ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा देखें, तो बजाय ये कि उसको आप एक जजमेंटल एटीट्यूड शो करें और उसके पेरेंट्स को फिगर आउट करें, उसके लिए एक सेफ और हेल्पफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिथ है कि इस जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं या ऑटिज़म के होते हैं तो उनकी माँओं को जो है ना उसका उसका उनकी इस कंडीशन का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ये कहा जाता है कि ये दीन से दूरी है या प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ किया होगा या ऐसा कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें चाहिए बजाय इसके कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस पास करें, तो उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए या उनको ऐसा ही फ़ील करवाया जाए कि वो एक नॉर्मल ही इंसान है हमारी तरह। इस वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो ये वीडियो आपके लिए ऑटिज़म को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।